Good morning, students. Our today topic is ascents of sap. देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम में रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो रूट हेयर का रीजन है वो क्या करता है, सॉइल से कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ से जो कैपिलरी वाटर था वो रूट हेयर से कहाँ तक पहुँच गया था, आपके लेटरल फ्लो से रूट के जाइलम की सेल्स तक। इसे हमने क्या कहा था, लेटरल फ्लो। इट इज कॉल्ड लेटरल फ्लो। अब देखिए, रूट के जाइलम की सेल्स से जो वाटर है आपका वो शूट के अपेक्स वाले पोर्शन तक, शूट के अपेक्स तक या शूट के टिप तक क्या होता है, फ्लो होता है। इसे ही हमने क्या बोला है, असेंट ऑफ सैप। क्या बोला है इसे, असेंट ऑफ सैप। तो क्या कहा, द वाटर फ्रॉम सॉइल इज अब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर, द वाटर फ्रॉम सॉइल इज अब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर एंड इट रीचेज टू रूट, इट रीचेज टू शूट अपेक्स। इट इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप, यानी कि अपवर्ड ट्रांसफर, अपवर्ड ट्रांसफर ऑफ वाटर is called ascent of sap. अगर आप डेफिनेशन देना चाहो इसकी तो क्या कह दिया हमने, अपवर्ड ट्रांसफर ऑफ वाटर इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। क्लियर है। अब देखिए, ये जो असेंट ऑफ सैप है ये किसकी हेल्प से होता है, जाइलम की सेल से। जाइलम के जो टिश्यू है इसमें वो काम में आते हैं। कौन हेल्प करेगा असेंट ऑफ सैप में, जाइलम की टिश्यू है, जाइलम की सेल्स। तो जाइलम क्या है, कंपाउंड टिश्यू है। कैसा टिश्यू है ये आपके, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसे आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कह सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 4 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम टिश्यू। दीज आर ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो वो 4 टाइप्स कौन कौन सी है, पहली इसमें हम फर्स्ट इसमें बात करें तो वेसल्स, सेकंड है यहाँ पे ट्रैकेट्स, थर्ड है जाइलम पेरेन्काइमा, एंड द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स। तो जो जाइलम है वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स की होती है, प्रेजेंट होती है। वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इसमें से वेसल्स और ट्रैकेट्स मेनली क्या करती है, आपके वाटर के फ्लो में हेल्प करती है। जाइलम पेरेन्काइमा लेटरल फ्लो करती है, जो थिकनेस है उसमें करती है। और जाइलम फाइबर्स क्या है, ये डेड फाइबर्स है। ये क्या करता है, इसको स्ट्रॉन्ग जो नेचर है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब जो असेंट ऑफ सैप है, हमने कहा कि जो असेंट ऑफ सैप है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, जाइलम की हेल्प से। तो क्या कहा हमने, द ट्रांसफर ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स प्लेस मेनली बाय जाइलम एंड स्पेशली बाय जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकेट्स। क्लियर हो गया। अब इसे अगर हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि क्या होगा इसका पाथ। तो हम क्या कह रहे हैं, पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप, कि जो असेंट ऑफ सैप है इसका पाथ कैसा होता है। तो इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बालसम का प्लांट लेते हैं। एक प्लांट लिया किसका, बालसम। एक आपके पास स्पीशी है प्लांट की जिसका नाम क्या है, बालसम। इस बालसम के प्लांट को आपने क्या किया, वाटर में रख दिया। अब ये जो आपका नॉर्मल वाटर नहीं है, इस वाटर में आपने क्या मिक्स कर दिया है, सैफ्रेनिन। इस सैफ्रेनिन का यूज हम लैब में भी करते हैं। जब लैब में आप स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड को पिंक कलर आपको देना है, स्टेन करना है, तो हम सैफ्रेनिन का यूज कर सकते हैं। सैफ्रेनिन है, इयोसिन है, मिथाइलिन ब्लू है, ये क्या है आपके स्टेनिंग में हेल्प करते हैं। तो देखिए, पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप कि जाइलम की हेल्प से ही क्या होता है, आपका
असेंट ऑफ सैप का फंक्शन होता है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक वाटर या ग्लास की बोतल लेते हैं, आप एक बीकर ले सकते हैं, क्लियर है। इस बीकर में आपने क्या किया, इसमें आपने वाटर भर लिया, इसमें वाटर फिल कर लिया और इस वाटर में आपने क्या मिक्स कर दिया, सेफ्रेनिन। इस वाटर में क्या मिक्स कर दिया आपने, सेफ्रेनिन। ये सेफ्रेनिन क्या है, स्टेन है, स्टेनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और कैसा स्टेन देगा ये, पिंकिश रेडिश। तो आपका वाटर है वो कैसे कलर का हो जाएगा, पिंक या रेडिश कलर का हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या किया, इस बोतल में आपने क्या किया, बालसम का प्लांट लगा दिया। क्या किया आपने, इसमें बालसम का प्लांट लिया, उसके रूट को आपने कट कर दिया और आपने इस सॉल्यूशन में पुट कर दिया। तो यहाँ पे इसके पास लीव्स होंगे, अपने प्लांट लिया तो प्लांट में लीव्स होंगे। तो आपने क्या किया, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी टेक ए प्लांट ऑफ बालसम, उसकी रूट को आपने कट कर दिया एंड पुट द कटेड एंड ऑफ द प्लांट इन द सॉल्यूशन ऑफ द सैफ्रेनिन फॉर 2 to 3 आवर्स। आपने इसको क्या करा, 2 to 3 आपने क्या करा, इसे इसमें डाल दिया। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा और वो वाटर क्या होगा, आपके टिप तक पहुँचेगा। तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो ये हमने लीव्स है, इस लीव्स में जो वेन्यूल्स है, जो वेन्स है, इनमें आपको पिंकिश कलर दिखाई देगा। कौन सा कलर दिखाई देगा, पिंकिश। तो क्या शो कर रहा है ये, कि असेंट ऑफ सैप में इस आपके पिंकिश वाटर को एब्जॉर्ब किया गया है। जब आप इसका टीएस कट करके देखते हो माइक्रोस्कोप में, in this condition when transverse section or TS of leaf or branch is seen under microscope, then we saw कि आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, रेड कलर इन द जाइलम टिश्यू। तो आपको ओनली जाइलम के टिश्यू ही रेड कलर में दिखाई देंगे। यानी कि क्या मतलब हुआ, आपका जो जाइलम है उसी में ये पिंकिश वाटर क्या हुआ है, आपका फ्लो हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि जो असेंट ऑफ सैप है वो अकर्स फ्रॉम जाइलम टिश्यू ओनली, कि जो असेंट ऑफ सैप है वो किससे होगा, केवल और केवल आपके जाइलम के टिश्यू से। क्लियर हो गया। अब जो ये मैकेनिज्म है असेंट ऑफ सैप की, इसके बारे में देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप, मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप। देखिए अब हम मैकेनिज्म में देखेंगे किस तरीके से असेंट ऑफ सैप प्रोसेस कंप्लीट होती है। देखो जनरली क्या होता है, आपके कुछ भी है, कोई भी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, आपके अपर टू लोअर लगता है कि आपके अर्थ की तरफ क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो जो असेंट ऑफ सैप है वो कहाँ से आ रहा है, कि नीचे से कहाँ जा रहा है, अपर की तरफ, कि लोअर से कहाँ जा रहा है, अपर की तरफ। तो कैसे हो गया ये, अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शन या वर्क कराना है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर की नीड होगी। तो इसके लिए आपको बहुत सारी थ्योरीज दे रखी है कि जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हाउ असेंट ऑफ सैप इज कंप्लीटेड। तो उसके लिए आपके पास कितने जो थ्योरी है, आपके पास 3 थ्योरीज हैं कि किस किस तरीके से आपके असेंट ऑफ सैप की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जिसमें फर्स्ट थ्योरी है वाइटल प्रेशर थ्योरी या वाइटल फोर्स थ्योरी। सेकंड है इसमें रूट प्रेशर थ्योरी। एंड द थर्ड वन इज, इसमें जो थर्ड थी वो कौन सी है यहाँ पे, फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो कौन सी है, फिजिकल फोर्स थ्योरी। इस फिजिकल फोर्स थ्योरी को आप डिक्सन एंड जूली थ्योरी, या अगर आप कहना चाहें तो उसको डिक्सन और जॉली की थ्योरी भी कह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये। क्लियर है। तो हम बात करते हैं आज वाइटल फोर्स थ्योरी की और रूट प्रेशर थ्योरी की। फिजिकल फोर्स थ्योरी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है इसे कि फिजिकल फोर्स थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए या डिक्सन एंड जोली की थ्योरी को असेंट ऑफ सेप के रिलेशन में एक्सप्लेन कीजिए। तो पहली हम बात करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, देखिए इस थ्योरी का इनिशियल थ्योरी थी ये, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। वाइटल फोर्स थ्योरी का ये थ्योरी क्या कह रही है कि जो सेल्स है आपके वाइटल सेल्स एंड लिविंग सेल्स है उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, और वही फोर्सेज क्या है आपके असेंट ऑफ सेप के लिए क्या है, कंपल्सरी है, ये उसमें हेल्पफुल है कि जो असेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स अकर बाई वाइटल फोर्सेज, अकर्स बाई वाइटल फोर्सेज। जैसे कि हमने बात की बायोलॉजिकल रिएक्शंस की, जैसे कि ऑस्मेटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, इनसे क्या होता है आपके सेल्स में असेंट ऑफ सेप होता है। तो इस वाइटल फोर्स थ्योरी में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थॉट से अलग अलग अजम्पशंस दिए हैं, कोई क्लियर इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल ये अजम्पशंस या थॉट्स हैं। जैसे कि जो फर्स्ट थॉट इसमें दिया था गॉडलेवस्की ने, किसने दिया फर्स्ट थॉट, गॉडलेवस्की ने। तो गॉडलेवस्की ने क्या कहा कि जो सेल्स के अंदर जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो रेस्पॉन्सिबल है, वाइटल कौन सा फोर्स, ऑस्मेटिक प्रेशर का। अकॉर्डिंग टू गॉडलेवस्की ऑस्मोटिक प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द असेंट ऑफ सेप। क्लियर हो गया। यहाँ पे सेकंड जो थॉट दिया था, सेकंड जो अजम्पशन दिया था वो किसने दिया था, सर जेसी बॉस ने। जेसी बॉस ने एक टेलीग्राफ प्लांट है उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, टेलीग्राफ प्लांट के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि प्लांट्स में कुछ रिदमिक पल्सन होते हैं। तो रिदमिक पल्सेशन से यानी कंटिन्यू पल्स, जैसे हमारे अंदर हार्ट बीट होती है, इसे कंटिन्यू फ्लो होता है और इससे क्या रिदमिक पल्स क्रिएट होते हैं, और यही पल्स क्या होता है आपके असेंट ऑफ सेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो पहली थ्योरी थी यहाँ पे वो कौन सी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स क्या कह रही है कि वाइटल फोर्स से जो वाइटल प्रेशर्स है वो रेस्पॉन्सिबल है असेंट ऑफ सेप के लिए। अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट थॉट्स या डिफरेंट अजम्पशंस दिए इस थ्योरी के लिए। तो जिसमें जो अजम्पशंस थोड़े इंपॉर्टेंट है वो है गॉडलेवस्की का और सर जेसी बॉस का। तो गॉडलेवस्की ने कहा कि ऑस्मेटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंट ऑफ सेप, वेयर सर जेसी बॉस सेज दैट rhythmic pulsation is important, या rhythmic pulsation is the main reason for ascent of sap। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी की। देखिए हम वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ चुके हैं। सेकंड थ्योरी कौन सी है हमारे पास, रूट प्रेशर थ्योरी। सेकेंड थ्योरी कौन सी है, रूट प्रेशर थ्योरी। देखिए हम रूट प्रेशर के बारे में पढ़ चुके थे। ये जो रूट प्रेशर है ये आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी हमने पढ़ा था कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और यहाँ इससे कैसा एब्जॉर्प्शन हो रहा था, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, कि वाटर कैसा एब्जॉर्प्शन हो रहा था, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो रूट प्रेशर थ्योरी क्या कह रहा है कि जो रूट की सेल्स है इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर कैसा होता है, पॉजिटिव। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी हमने कहा था कि जो एक पॉजिटिव फोर्स क्रिएट होता है और यही पॉजिटिव फोर्स क्या है आपके वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो रूट प्रेशर थ्योरी क्या कह रहा है कि जैसे ही रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये वाटर कहाँ एंटर करेगा, आपके एंटर्स इनटू द सेल, और जैसे ही ये वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा तो साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगा। तो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। जब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपना साइज बढ़ाएगी और क्या लगता है, टर्गर प्रेशर लगता है सेल के ऊपर। कौन सा प्रेशर लगता है, टर्गर प्रेशर। और सेल अपने एक्चुअल वॉल्यूम में या एक्चुअल कंडीशन में आना चाहेगी। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो क्या होगा, नेक्स्ट सेल में एंटर कर जाएगा थ्रू लेटरल फ्लो। क्लियर हो गया। तो क्या हुआ, आपके नेक्स्ट सेल में क्या हुआ, वाटर एंटर कर जाएगा। तो क्या कह रहा है ये कि ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ वाटर
a kind of tension or pressure develops into the cell wall, that is turgor pressure or wall pressure. As a result of it क्या हो जाएगा, some solution या some water comes out in the vessel from the साइटोप्लाज्म. क्लियर हुआ. अब इससे क्या होगा, जो डेवलप प्रेशर है, ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है इसे ही हमने क्या कह दिया, रूट प्रेशर. जो प्रेशर डेवलप हुआ इसे क्या बोल दिया, रूट प्रेशर. और कैसा प्रेशर है ये, पॉजिटिव प्रेशर है. और इस प्रेशर की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 20 ATM का इसका क्या होता है, प्रेशर का वैल्यू होती है कि 20 ATM प्रेशर यहाँ से जनरेट होता है. अब जो 20 ATM प्रेशर जनरेट हुआ है इसे हम मैनोमीटर की हेल्प से मीजर किससे करेंगे, सेम मैनोमीटर से. अब जो 20 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर हुआ है ये बहुत ही कम होता है. और क्या हो जाएगा, आपके प्लांट में जो कम हाइट के, जो शॉर्ट हाइट प्लांटेड होते हैं, शॉर्ट हाइट्स के जो प्लांट हैं उनमें तो सफिशिएंट है ये. लेकिन जो लॉन्ग प्लांट है जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, ऐसे प्लांट के लिए सफिशिएंट नहीं है. तो दिस थ्योरी हैज़ लिमिटेड इम्पोर्टेंस. क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनके पास रूट प्रेशर नहीं होता और केवल ये कम हाइट वाले शॉर्ट हाइटेड प्लांट के लिए ही इम्पोर्टेंस रखते हैं. लॉन्ग हाइटेड प्लांट के लिए ये इम्पोर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि इतने प्रेशर से आपका जो वाटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपके शूट के अपेक्स तक नहीं पहुंच सकता. तो वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे आता है आपका फिजिकल फोर्सेस थ्योरी. वहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, फिजिकल फोर्स थ्योरी की. तो आज हमने असेंट ऑफ सेप के बारे में देखा, उसकी मैकेनिज्म देखी. मैकेनिज्म में हमने कहा कि 3 टाइप्स के फोर्स होते हैं, वाइटल फोर्स, रूट प्रेशर थ्योरी, और थर्ड कौन सा है, फिजिकल फोर्स. तो वाइटल फोर्स में हमने कहा कि वाइटल सेल्स के ऑस्मेटिक प्रेशर या वाइटल सेल्स का जो प्रेशर है वो ही क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है. रूट प्रेशर थ्योरी क्या कह रहा है कि रूट में वाटर के एंटर से सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या होता है, आपके प्रेशर जनरेट होता है, जिसे हमने क्या बोल दिया था, टर्गर प्रेशर. और ये जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव इन नेचर. कैसा होगा, पॉजिटिव इन नेचर. इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है, इसलिए केवल शॉर्ट हाइट के प्लांट के लिए तो ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन लॉन्ग हाइटेड प्लांट के लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता. तो जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड प्रेशर की बात करेंगे, जो कौन सा है, फिजिकल फोर्सेज थ्योरी. इसको आप डिक्सन एंड जॉली थ्योरी भी कह सकते हैं, इसे आप ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कह सकते हैं, इसे आप कोइजन थ्योरी भी कह सकते हैं. तो बहुत सारे नाम हैं इसके, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही थ्योरी है. तब तक के लिए आप इसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा. थैंक यू.